हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी विषय हिंदी से पाठ 19 तेल का गिलास। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं तेल का गिलास। माँ को अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वे बुद्धिमान हो या मूर्ख। माँ जो है अपने सभी बच्चों को प्यार करती है, चाहे उनके जो बच्चे हैं बुद्धिमान हो या फिर मूर्ख हो। माँ तो जो है सबको प्यार करती है। शेख चिल्ली बहुत ही मूर्ख लड़का था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। तो आप सभी लोगों ने शेख चिल्ली का नाम जो है सुना होगा, जिसकी कहानियाँ बहुत ही मशहूर होती है, प्रसिद्ध होती है। तो ये जो पाठ है वो भी शेख चिल्ली का है। तो वो जो है बहुत ही मूर्ख लड़का था, फिर भी उसकी जो माँ है वो बहुत ही उसको क्या करती थी, प्यार करती थी। शेख चिल्ली की मूर्खता की एक कहानी इस पाठ में हम जो है पढ़ेंगे। तो उसकी मूर्खता की एक कहानी हम जो है इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ। शेख चिल्ली इस समय वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, पतंगबाजी। मतलब पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो है शेख चिल्ली है और एक शेख चिल्ली को जो है पतंग उड़ाना सबसे अच्छा लगता था, उसको जो है मजा आता था। तो वो जो है इस समय भी क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था अपने घर की छत पर जा करके। इस समय वह अपने घर की छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरी पतंगों के उड़ने का मजा ले रहा था। तो लाल अलग अलग प्रकार की जो रंग रंग की जो पतंगे हैं वो यहाँ पर उड़ाई जा रही थी। वो जो है उनको देख रहा था, साथ ही साथ वो जो है पतंग उड़ा भी रहा था। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, वो जो है छत में था और पतंग उड़ा रहा था। शेख भी कल्पना करने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठ करके हवा में उड़ पाता। अभी जो शेख चिल्ली है क्या सोचता है कि काश मैं भी इतना छोटा हो पाता कि पतंग पर बैठ करके जो है हवा में उड़ पाता, ऐसा वो जो है सोचने लगता है। फिर बेटा तुम कहाँ हो? तभी उसकी अम्मी ने छत की ओर देखते हुए कहा। तब जो है क्या होता है, शेख चिल्ली की जो अम्मी है, उसकी माँ है, उसको जो है आवाज देती है, बेटा तुम कहाँ हो, ऐसा करके। बस अभी आया अम्मी, शेख ने कहा। तो शेख चिल्ली जो है कहता है कि क्या बात है मम्मी, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, ऐसा करके जो है नीचे जाता है। अपनी अम्मी की आवाज सुन करके उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ जो है नीचे चला गया। जैसे ही उसकी मम्मी उसको आवाज देती है, उसकी माँ उसको आवाज देती है, तो शेख चिल्ली क्या करता है, दौड़ते हुए वो जो है नीचे चला जाता है, अपनी पतंग को जो है उतारता है और नीचे चला जाता है। शेख अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद शेख ही उनका एकमात्र सहारा था। तो जो शेख था अपनी माँ का जो है इकलौता बेटा था और इनके पति की मतलब उनके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई थी। इसलिए अम्मी जो है शेख को बहुत प्यार करती थी। उसकी जो अम्मी थी अपने बेटे शेख को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बेटा झट से इसमें 2 रुपए का सरसों का तेल ले आ, उन्होंने कहा, और 2 रुपए के नोट के साथ साथ शेख को एक गिलास भी थमा दिया। अब उसकी अम्मी जो है उसको एक काम सौंपती है कि कौन सा काम, कि बेटा तुमको जो है 2 रुपए का सरसों का तेल ले आना है बाजार से जा करके, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर 2 रुपए के उसको जो है अपने बेटे शेख को वो जो है नोट देती है, साथ साथ जो है तेल को लाने के लिए एक गिलास भी उसको जो है दे देती है। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। उसकी मम्मी क्या बोलती है कि तेल को जो है सावधानी पूर्वक लाना और जल्दी से जो है तुम वापस आ जाना। रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। उसकी मम्मी उसको जो है समझा रही है कि तुमको जो है जल्दी घर आना है, रास्ते में जो है सपने देखने मत बढ़ जाना। मतलब अभी से क्या सपने देख रहा था, काश मैं भी जो है पतंग इतना छोटा होता तो आसमान में बढ़िया मैं उड़ पाता, ऐसा करके जो है सपने देखता था। तो उसकी मम्मी जो है समझाती है कि तुम जो है रास्ते में सपने देखने मत लग जाना, तुमको जो है मेरी बात समझ में आ रही है या तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, ऐसा करके। हाँ अम्मी, शेख ने कहा। तो शेख कहता है कि हाँ मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब आप फिक्र करती है तो आप कम सुंदर लगती हैं। तो शेख यहाँ पर क्या बोलता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जो है चिंता मत कीजिए, जब आप चिंता करती हैं तो आप जो है कम सुंदर लगती है, ऐसा करके जो है अपनी अम्मी से कहता है। अच्छा आप चापलूसी बंद करो, फटाफट बाजार से तेल लेकर के जाओ, मतलब तेल लेकर के आओ।
तो उसकी अम्मी कहती है कि चापलूसी करना बंद करो, फटाफट बाजार जाओ और वहां से जो है सरसों का तेल लेकर के आओ। ऐसा करके उसकी मम्मी उसको जो है भेज देती है। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वह आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उसे झटपट जाने को कहा था, इसलिए वह दौड़ रहा था। तो ये जो शेख है दौड़ता हुआ सरसों का तेल लेने के लिए यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं बाजार आ जाता है। लेकिन वो जो है आराम से भी जा सकता था, लेकिन उसकी अम्मी ने क्या बोला था कि तुमको जो है जल्दी जाना है। तो जो है दौड़ता दौड़ता जो है बाजार आ जाता है तेल खरीदने के लिए। लाला जी, अम्मी को 2 रुपए का सरसों का तेल चाहिए। उसने दुकानदार लाला बेनीराम से कहा। दुकानदार का क्या नाम था? लाला बेनीराम। यहाँ पर चित्र में देखिए। तो ये जो है दुकान पर पहुंच जाता है शेख और बोलता है दुकानदार से कि अम्मी ने मुझको जो है 2 रुपए का सरसों तेल मंगाया है, आप जो है दे दीजिए। उसके बाद उसने दुकानदार को गिलास और रुपए थमा दिए। शेख फिर क्या करता है, जो गिलास और जो रुपए उसकी अम्मी ने दिया था उसको जो है दुकानदार को दे देते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकती है, ताकि उस गिलास में वो जो है तेल ला सके। दुकानदार ने एक बड़े पीपे में से 2 रुपए का सरसों का तेल नापा और फिर वह उस गिलास में उड़ने लगा। गिलास जल्दी ही पूरा भर गया। अब दुकानदार क्या करता है, एक पीपा, आप सभी लोग देखे होंगे, नापने का एक पात्र, उसमें वो जो है 2 रुपए का सरसों का जो है तेल जो है नापता है और फिर उस गिलास में जो है भरने लगता है। लेकिन गिलास जो है जल्दी ही भर जाता है। भाई इस गिलास में तो बस 1.5 रुपए का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। तो दुकानदार क्या बोलता है कि भाई ये जो गिलास तुम लाए हो इसमें तो सिर्फ जो है 1.5 रुपए का तेल आएगा, लेकिन उसकी अम्मी ने उसको जो है 2 रुपए दिए थे तेल लाने के लिए। तो दुकानदार क्या बोलता है, ये जो गिलास है वो छोटा है, इसमें सिर्फ जो है 1.5 रुपए का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मतलब दुकानदार बोलता है मैं बाकी का तेल का क्या करूं, क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है या फिर तुम्हें 8 आने वापस लौटा दूं। दुकानदार पूछता है बाकी का तेल जो है किसमें दूं, तुम्हारे पास और कोई बर्तन है क्या, और कोई डिब्बा वगैरह है क्या जिसमें जो है बाकी का तेल दे दूं, या फिर तुमको जो है 8 आना वापस कर दूं, जो बचा पैसा उसको वापस कर दूं क्या। ऐसा करके जो दुकानदार है वो रहता है वो शेख से पूछ लेता है। शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने तो उसे कोई दूसरा गिलास नहीं दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था। अब शेख जो है एकदम दुविधा में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। ये जो गिलास है वो छोटा हो गया है, लेकिन हम मुझको तो जो है 2 रुपए का तेल लाने के लिए कहा गया था और अम्मी ने तो कोई दूसरा बर्तन या दूसरा गिलास जो है नहीं दिया है, मैं क्या करूं। वह अब क्या करे। तभी उसे एक तरकीब समझ में आई। तभी उसको जो है एक तरकीब समझ में आती है, उसको आइडिया आता है। गिलास में नीचे एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी, बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। जो जिस गिलास में तेल भरा गया था उसके अंदर एक छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी। वो जो है सोचता है कि जो बाकी का तेल है उसी में आ जाएगा। ऐसा करके उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उलट दिया, सारा तेल बह गया। अब शेख चिल्ली कितना मूर्ख है उसको यहाँ पर आपको समझना है। वो क्या करता है, वो जो गिलास है जिसमें तेल भरा होता है दुकानदार, उसको जो है पूरा उलट करके नीचे गिरा देता है। फिर उसने गिलास के पेंदे में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया, बाकी तेल यहाँ डाल दे, उसने कहा। शेख चिल्ली क्या करता है, जो गिलास था, जो तेल था उसमें, उसको पूरी तरह बहा देता है, गिरा देता है नीचे। फिर क्या बोलता है कि इसके अंदर जो छोटी कटोरी है उसमें जो है बाकी तेल भर दो। ऐसा करके दुकानदार को इशारा करता है। कितना मूर्ख है, यहाँ पर देख सकते हैं। लाला बेनीराम को शेख की बेवकूफी पर यकीन नहीं हुआ। अब जो दुकानदार था बेनीराम, लाला बेनीराम, उसको जो है उसकी बेवकूफी पर, उसकी मूर्खता पर यकीन नहीं होता कि लड़का जो है कैसा पूरा तेल को गिला, मतलब वो जो है उलट करके गिरा दिया ऐसा करके। उन्होंने सिर हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने गिलास को सावधानी से उठाया और फिर घर की ओर चला। शेख क्या, वो जो दुकानदार है वो छोटी सी कटोरी में जो है बाकी का तेल भर देता है। अब शेख जो है उसको सावधानी से उठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। लोग शेख की मूर्खता पर हंस रहे थे, पर शेख पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। सारा तेल ये जो है गिरा देता है और जो थोड़ा सा जो तेल था उसको लेकर के जो है घर जा रहा था। तो सारे लोग उसको जो है उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे, लेकिन उसका कोई भी असर शेख पर नहीं पड़ता। जब वह घर पहुंचा तब उसकी माँ कपड़े धो रही थी। अब जैसे ही शेख जो है बाजार से तेल लेकर के, सरसों का तेल लेकर के वो जो है घर जाता है, तो उसकी माँ क्या कर रही थी, वो जो है कपड़े धो रही थी, कपड़े साफ कर रही थी। बाकी तेल कहाँ है, माँ ने गिलास के पेंदे की छोटी कटोरी में रखे तेल को देख करके पूछा।
अब उसकी माँ जैसे ही उस छोटी सी कटोरी में रखे तेल को देख करके देखती है तो शेख से पूछती है कि बाकी का तेल कहाँ है, ऐसा करके। यहाँ शेख ने गिलास को सीधे करने की कोशिश की, ऐसा करते समय बचा कुचा तेल भी बह गया। अब शेख बताता है कि बाकी का तेल यहाँ है, ऐसा करके जो है गिलास को क्या करता है, सीधा करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो जो है फिर से उसको सीधा करने की कोशिश करता है, सारा तेल फिर से जो है नीचे गिर जाता है, जो बचा कुचा तेल था वो भी नीचे बह जाता है। बाकी का तेल यहाँ है अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लाला जी को तेल इसमें डालते हुए देखा था, वह कहाँ चला गया। अब ये जो है सारे तेल को जो है गंवा करके मतलब गिरा करके आ गया था। अब बचा जो तेल था उसको भी घर में आकर के गिरा देता है। तो जो है बोलता है कि मैंने सारा तेल जो है यहीं पर रखा था, लाला जी ने तो तेल इसी में डाला था, मैंने उसको देखा था, ऐसा करके। जमीन के अंदर तुम्हारी बेवकूफी के साथ साथ उसकी माँ गुस्से में कहा, क्या तुम्हारी बेवकूफी का कोई अंत भी है। अब उसकी माँ जो है गुस्सा हो जाती है कि सारा का तेल जो है तुमने गिरा दिया है और अभी पूछ रहे हो कि तेल कहाँ चला गया, ऐसा करके उसकी माँ जो है गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी बेवकूफी का कोई अंत भी है क्या, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। इस प्रकार से शेख गर्दन झुकाए सब सुन रहा था। वह बोला, मैंने बिल्कुल वही किया था जो आपने मुझसे कहा था। शेख क्या बोलता है, वो जो है चुपचाप अपना सिर झुका करके अपनी अम्मी की जो बातें हैं उसको सुन रहा था और क्या बोलता है कि मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझको बोला था। आपने मुझे इस गिलास में 2 रुपए का तेल लाने को कहा था और मैंने वही किया। मतलब वो जो है बताता है कि आपने तो मुझको जो है 2 रुपए का सरसों का तेल लाने के लिए कहा था और मैंने ला दिया, ऐसा करके जो है शेख बोलता है अपनी मम्मी से, गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है यह आपने मुझे बताया ही नहीं था और आप मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप गुस्सा ना करें अम्मी, जब आप गुस्सा होती है तब आप, मतलब अब यहाँ पर शेख क्या बोल रहा है, गिलास छोटा हो गया था और आपने तो मुझको बताया ही नहीं था कि ये क्या करना है मुझको आगे, ऐसा करके, और आप जो है मुझ पर गुस्सा हो रही हो, नाराज हो रही हो। आप गुस्सा ना करें अम्मी, आप जो है गुस्सा मत कीजिए, जब आप गुस्सा होती है तो कम सुंदर लगती हो, ऐसा करके फिर से यहाँ पर चापलूसी चालू कर देता है। अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगी। अब उसकी अम्मी जो है एकदम भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगी, मतलब तुमको जो है मार दूंगी, ऐसा करके। अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेवकूफियों को जो है कब तक सहन करती रहूंगी। तो उसकी अम्मी जो है पास में जो झाड़ू है उसको उठाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी जो मूर्खता है, बेवकूफियां हैं, उसको जो है कब तक सहन करती रहूंगी, ऐसा करके गुस्सा हो जाती है। शेख ने अपनी पतंग लपक कर ली और छत पर चढ़ गया। अब शेख जो है फिर से अपनी पतंग लेता है, फिर से पतंग उड़ाने के लिए छत पर चला जाता है। माँ दुखी होकर के दोबारा कपड़े धोने लग गई और उसकी माँ जो है फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाती है। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिया की दुकान पर जाना पड़ेगा। फिर भी उनका मानना था कि मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी और प्यारा है। अब उसकी अम्मी क्या सोचती है कि अब तो मुझको जो है तेल को लाने के लिए स्वयं जो है दुकान पर जाना पड़ेगा, ऐसा करके जो है अपना कपड़े धोने के काम में लग जाती है। फिर क्या सोचती है कि मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा है। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। लाला बेनीराम का छोटा लड़का तेल की बोतल लिए खड़ा था। थोड़ी देर बाद जो है उनके घर के दरवाजे पर जो है खटखट की आवाज जो है सुनाई देती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां पर कौन था, लाला बेनीराम का छोटा लड़का, मतलब जो जहां पर जो है शेख जो है तेल खरीदने के लिए गया था लाला बेनीराम की दुकान पर, तो उनका छोटा लड़का जो है तेल को की बोतल को लेकर के वहां पर खड़ा था। बुआ जी यह तेल लाया हूं, उसने कहा। अब उसका जो बेनीराम का जो छोटा लड़का है वो क्या बोलता है कि बुआ जी मैं यह सरसों का तेल लाया हूं। जब शेख भैया ने तेल से भरे गिलास को उल्टा किया तो किस्मत से जो तेल है वापिस पीपे में जा गिरा। वहां पर बताया जाता है कि जब जो है शेख जो है जब उस गिलास को उल्टा करता है तो वो जो तेल है फिर से उस पीपे में चला गया था, ऐसा करके जो है बताता है। और ये जो तेल है वो आपका है, ऐसा करके उनको वापस करने के लिए यहाँ पर आता है। भैया कहाँ हैं, उन्होंने मुझे पतंग उड़ाने सिखाने का वायदा किया था। वो जो है शेख को कहता है कि शेख कहाँ हैं, उन्होंने मुझको जो है पतंग उड़ाना सिखाने का उन्होंने वादा किया था, ऐसा करके। वह ऊपर है बेटा, तुम छत पर चले जाओ। तो उसकी अम्मी क्या बोलती है कि वो जो है ऊपर पतंग उड़ा रहा है, तुम छत पर चले जाओ। शेख की माँ ने तेल ले लिया और उसे छोटे लड़के की गाल को थपथपाया। अब शेख की माँ जो है तेल को ले लेती है
और जो लड़का था उसके गाल को जो है थपथपाती है। फिर वह मुस्कुराती हुई दोबारा अपने काम में जुट गई और फिर से वो जो है तेल को ले करके वो जो है अपने कपड़ा जो धोने का काम है उसमें लग जाती है, अपने काम में जुट जाती है तेल को रख करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना जो है मूर्खतापूर्ण जो कार्य है वो शेख यहाँ पर करता है। फिर भी उसको जो है अंत में उसका जो सरसों का जो तेल था जो है मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो तेल था वो उन्हीं का था। जब वो जो है उल्टा करता है उसको तो वापस वो जो है पीपे में जा करके गिर जाता है, तो दुकानदार उसको जो है वापस करने के लिए भेजता है। तो इस प्रकार आप जो है पाठ को समझेंगे। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं। पतंगबाजी मतलब होता है पतंग उड़ाना, फिक्र मतलब होता है चिंता, फटाफट मतलब होता है जल्दी या फिर जो है तुरंत, इकलौता मतलब होता है अकेला, दफा हो जाना मतलब चले जाना और आसान मतलब होता है सरल। तो इस प्रकार से आप जो है इन शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए प्रश्न उत्तर इसका देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि शेख की अम्मी ने उसे किस काम के लिए बाजार भेजा था? कौन से काम के लिए उसको जो है बाजार भेजा था शेख को? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख की अम्मी ने उसे सरसों का तेल लाने के लिए जो है बाजार भेजा था, या फिर तेल लाने के लिए उसको जो है बाजार भेजा था, हमने पाठ में पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, तेल का गिलास भर जाने पर दुकानदार ने शेख से क्या कहा? जब तेल का गिलास जो है भर जाता है तो दुकानदार जो लाला बेनीराम है वो शेख से क्या बोलता है? तो इसका उत्तर होगा दुकानदार ने शेख से कहा कि भाई इसमें मात्र 1.5 रुपए का ही तेल आएगा, बाकी तेल का क्या करूं? मतलब इसमें तो सिर्फ जो है 1.5 रुपए का तेल आएगा, लेकिन जो शेख है उसको जो है 2 रुपए का तेल लेना था। तो दुकानदार बोलता है कि ये जो गिलास है वो छोटा है, इसमें सिर्फ 1.5 रुपए का ही तेल आएगा, बाकी तेल का मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा बर्तन या गिलास है क्या? ऐसा करके जो दुकानदार है वो शेख से पूछता है। तीसरा, माँ के नाराज होने पर शेख क्या कहता था? जब भी उसकी माँ जो है गुस्सा करती थी, नाराज करती थी, तो शेख क्या बोलता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ के नाराज होने पर शेख कहता था जब आप गुस्सा करती हो तो कम सुंदर लगती हो। ऐसा कह करके वो जो है अपनी माँ की क्या करता था? चापलूसी वो जो है करता था, जब आप गुस्सा करती हो तो कम सुंदर लगती हो, ऐसा करके। तो इस तरह आप जो है इनका उत्तर लिखते जाएंगे। चौथा प्रश्न है, सरसों का तेल लेकर के शेख किस प्रकार घर आया? जब उसको जो है सरसों का तेल मिल जाता है तो जो है किस प्रकार से घर आता है? तो शेख ने गिलास को उल्टा कर दिया था जिससे तेल गिर गया। वह गिलास के पेंदे से बनी कटोरी में थोड़ा सा तेल लेकर के जो है घर आता है। हमने इसको आपको पाठ में पढ़ाया है कि तेल उसको जो है गिरा देता है और थोड़ा सा तेल लेकर के जो है गिलास के पेंदे में जो बनी जो कटोरी है छोटी सी, उसमें वो जो है थोड़ा सा तेल लेकर के जो है घर आया था। फिर है पांचवा प्रश्न, यदि तुम तेल लेने जाते तो बचा हुआ तेल कैसे लाते? यदि आप जो है तेल लेने जाते तो जो बचा हुआ जो तेल है, एक्स्ट्रा तेल है, उसको आप जो है किस में लाते, कैसे लाते, क्या आपको पूछा जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में, यदि हम तेल लेने जाते तो बचा हुआ तेल लाने के लिए दुकानदार से बोतल मांग लेते, या फिर घर जाकर के फिर से कोई जो है हम गिलास वगैरह या बर्तन वगैरह बोतल वगैरह ला लेते। तो इस प्रकार से आप जो है इनका उत्तर दे सकते हैं। छठवां प्रश्न है, दुकानदार ने तेल लौटा करके ठीक किया या गलत? कारण बताते हुए उत्तर लिखो। लास्ट में जो है दुकानदार का जो छोटा लड़का है वो तेल को वापस करने के लिए उनके घर आता है, शेख के घर। दुकानदार ने तेल को लौटा करके सही किया या फिर गलत किया, ठीक किया या गलत, आपको जो है कारण बताते हुए इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा दुकानदार ने तेल लौटा करके ठीक किया और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। दुकानदार जो है तेल लौटा करके बहुत ही अच्छा करता है, ठीक करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ईमानदार था, अपनी ईमानदारी का वो जो है परिचय देता है। वह तेल शेख का था जिसे उसे लौटा दिया गया, और तेल किसका था? शेख का ही था। वो जो है जब उस गिलास को उल्टा करता है तो सारा तेल फिर से पीपे में चला जाता है। तो जो तेल था वो शेख का ही था, तो लास्ट में उसको जो है लौटा दिया जाता है। तो दुकानदार इसको लौटा करके ठीक ही करता है। सातवां प्रश्न है, यदि शेख चिल्ली बचे इस तेल को लेने के लिए गिलास नहीं पलटता तो तेल को घर कैसे और किस में लेकर के जाता? यदि वो जो है शेख चिल्ली जो गिलास नहीं उलटता तो जो बचा हुआ जो तेल है उसको किस में और कैसे लेकर के जो है जाता? तो आपको पूछा जा रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा, यदि शेख चिल्ली बचे तेल
को लेने के लिए जो है गिलास नहीं पलटता तो बचे हुए तेल को किसी और बोतल या फिर बर्तन या गिलास में लेकर के जो है जा सकता था घर। तो इस प्रकार से आपको इनका उत्तर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि तुम घर में किन किन तेलों का किस किस कार्य के लिए उपयोग करते हो। या आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है, इस बॉक्स में लिखते जाना है। खाना पकाने के लिए हम कौन कौन से तेल का उपयोग करते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल, फल्ली का तेल या सोया का तेल, इसको हम खाना पकाने के लिए करते हैं। तो आप जो है हाथ पैर सिर में लगाने के लिए कौन से तेल का उपयोग करते हो, तो हम जो है बादाम तेल हो गया, आंवला तेल हो गया, हाथ पैर में हम जो है सरसों का तेल भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बादाम तेल, आंवला तेल और सरसों का तेल, इस प्रकार से इसमें आप भर सकते हैं। फिर चूल्हा जलाने के लिए कौन से तेल का उपयोग करते हैं, हम मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। तो आपको लिख देना है मिट्टी के तेल का हम उपयोग करते हैं। मोटर बस चलाने के लिए, जैसे आपके घरों में गाड़ियां होंगी, कार होगा या मोटर बस चलाने के लिए कौन से तेल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पेट्रोल डीजल इसका हम उपयोग करते हैं, वो भी तो तेल ही है। फिर दिया जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए कौन से तेल, मूंगफली का तेल और अलग अलग हम उपयोग करते हैं। सरसों के तेल से भी दिया जलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से इनमें भर सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर जो है सही का निशान लगाना है। बहुत ही सरल है, आपको जो है सही का निशान लगा देना है। फटाफट का अर्थ है, जो फटाफट जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, फटा हुआ, जल्दी या फिर पटाखे की आवाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी। तो फटाफट का अर्थ होता है जल्दी। तो इस प्रकार जल्दी के सामने आपको जो है सही का निशान लगा देना है। दूसरा, तेल को मापते हैं किसमें मापते हैं, दर्जन में, लीटर में या फिर मीटर में। तो तेल को किसमें मापते हैं हम, तेल को जो है लीटर में मापा जाता है। तो आप लीटर के सामने जो है सही का निशान लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, चिंता शब्द का सही अर्थ है। चिंता जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है, मजा, गुस्सा या फिक्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिक्र, मतलब चिंता का सही अर्थ फिक्र होता है। चौथा प्रश्न है, नाराज होने का सही अर्थ है हंसना, गुस्सा होना या फिर नाचना। तो नाराज होने का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा, गुस्सा होना। कोई भी नाराज होता है तो वो जो है गुस्सा होता है, तो गुस्सा होना इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।